हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में छिपे हुए अनेक मंदिरों की यात्रा की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जगन्नाथपुरी मंदिर में सिंह द्वार, 22 पाउच और दक्षिण द्वार में स्थित अनेक छोटे बड़े मंदिरों की यात्रा समाप्त कर ली है और आज हम प्रवेश करेंगे पश्चिम द्वार में। अगर आपने अभी तक हमारी इस यात्रा के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर पूरी यात्रा विभाग में भी देख सकते हैं। पश्चिम द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले आता है चार धाम मंदिर। अब देखिए, वैदिक धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुख्य चार धाम के दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण और पुण्यशाली माना गया है ना? लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं होते कि वे इतनी दूर की यात्रा कर सकें, और कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था के कारण भी नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए हमारे जगन्नाथ जी ने उन्हीं के मंदिर में एक विशेष व्यवस्था कर दी। जी हाँ, आदि शंकराचार्य ने पूरी मंदिर के प्रांगण में इस चार धाम मंदिर की स्थापना की थी इसी उद्देश्य से। इस चार धाम मंदिर में जगन्नाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर और द्वारिकाधीश विराजमान है, और इन सभी विग्रहों के सामने नंदी जी के विग्रह भी स्थापित किए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए, ये आ गए हमारे कानपटा हनुमान जी। इनके विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से स्वयं लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई थी, और तब लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण से विवाह कर लिया, और इस संबंध से लक्ष्मी देवी के पिता समुद्र देव भगवान जगन्नाथ के श्वशुर बन गए। अब आप तो जानते ही हैं कि पूरी मंदिर बिल्कुल समुद्र तट के निकट है, इसलिए रात्रि के समय समुद्र की उत्तुंग लहरों की ध्वनि संपूर्ण पूरी नगर में और मंदिर में गूंजती रहती थी। एक दिन इसी ध्वनि के कारण जगन्नाथ जी की निद्रा भंग हो गई। तब जगन्नाथ जी ने समुद्र देव को आदेश दिया कि आज के बाद उनकी ध्वनि पूरी मंदिर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे समुद्र की ध्वनि को ध्यान से सुने और इस बात को सुनिश्चित करें कि ये ध्वनि मंदिर में नहीं आनी चाहिए। और बस तब से हनुमान जी समुद्र की ध्वनि को रोककर दक्षिण द्वार पर खड़े हुए हैं। कानपटा का अर्थ है अपने कानों को ध्यानपूर्वक सुनने में व्यस्त करना, और इसलिए यहाँ हनुमान जी को कानपटा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीलाद्रि विहार की ओर। ये भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित विग्रहों से सज्जित संग्रहालय है। पहले के समय में इस स्थान का प्रयोग जगन्नाथ जी का ध्यान रखने के लिए भंडार गृह के रूप में किया जाता था, लेकिन अब कुछ वर्ष पूर्व इस संग्रहालय को बनाया गया है। जब हम इसके प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो ये देखिए, बाईं ओर कितना बड़ा पीतल का घंटा रखा गया है। आप देख सकते हैं इसका कद 4 फुट है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये घंटा यहाँ क्यों रखा गया है और ये कहाँ से आया है? तो इसके ऊपर एक सुंदर जगन्नाथ जी की कथा हमने बनाई है, और उस कथा का नाम है कैसे एक विदेशी कप्तान जगन्नाथ जी का भक्त बना। इस यात्रा को पूरा करके वो कथा जरूर सुनिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ना मिले तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जगन्नाथ कथा विभाग में देख सकते हैं। चलिए अब नीलाद्रि विहार से बाहर निकलकर हम चलते हैं इसके पिछले हिस्से में, जहाँ श्री वैद्यनाथ महादेव जी का मंदिर है। नीलाद्रि विहार और कानपटा हनुमान जी के ठीक पीछे के भाग में भगवान शिव का ये मंदिर है, और यहाँ प्रतिदिन विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा की जाती है। चलिए अब हम उत्तर द्वार के आंगन में प्रवेश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तपस्वी हनुमान, वामन देव, लक्ष्मी नरसिंह, उत्तरायणी, श्री शीतला, झाड़ेश्वरी, बेढ़ा लोकनाथ, परशुनाथ और धवलेश्वर महादेव के विभिन्न मंदिर स्थित है। अब देखिए, अभी हम बाहरी बेड़े में हैं, यानी मेघनाथ प्राचीर और कूर्म प्राचीर के मध्य में उत्तरी द्वार की पश्चिम दिशा में। इस स्थान को कोयली वैकुंठ या कैवल वैकुंठ कहा जाता है, और इसके पीछे भी एक रोचक मान्यता है। यहाँ के सेवक गणों का मानना है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कोयल के रूप में इसी स्थान पर दर्शन दिया था, इसलिए इसे कोयली वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नवक्लेवर के समय भगवान जगन्नाथ के पुराने विग्रह को इसी स्थान पर समाधिस्थ किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी देवी यहाँ कोयल बनकर आती है और अपने पति को याद करते हुए क्रंदन करती है, इसलिए इस स्थान को कोयली वैकुंठ कहते हैं। वास्तव में ये एक सुंदर उद्यान है, जहाँ एक साथ उगे हुए पीपल और वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के पुराने विग्रहों को समाधिस्थ किया जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको कितने सारे विविध तरह के वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे।
जैसे कि तमाल, सियाली, माधवी, सावड़ा, डुमरी इत्यादि। इसके साथ साथ इस उद्यान में प्रचुर मात्रा में तुलसी वन भी गोचर हो रहा है। और यहाँ जो फल और फूल के पौधे तथा वृक्ष आपको दिख रहे हैं ना, उन्हें विशेषकर जगन्नाथ जी की सेवा के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब नवक्लेवर के समय नए विग्रहों का निर्माण होने वाला होता है ना, तो उनके दारू लकड़ी को ये सामने दिखने वाले बड़े से कक्ष में रखा जाता है और इसी कक्ष से नए विग्रह तैयार होते हैं। और अपनी उत्तरी दिशा में देखिए, ये जो आपको 3 मंजिला मकान दिख रहा है, उसमें राजा इंद्रद्युम्न, गलमाधव इत्यादि की मूर्तियों को रखा गया है। चलिए अब आज की पूरी मंदिर यात्रा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और उत्तरी आंगन के बाकी मंदिरों के दर्शन हम इस यात्रा कथा के अगले भाग में करेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि बस कुछ ही दिनों में हमारे जगन्नाथ जी बीमारी से स्वस्थ होकर नगर भ्रमण के लिए बाहर आएंगे और हम उनका रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। इस बार रथ यात्रा के पर्व पर हम आपके लिए एक विशेष एनिमेशन वाली रथ यात्रा कथा लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप इस कथा को सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथ जी की महिमा का प्रचार करने का ये अभियान प्रशंसनीय है और आपको भी उसमें सहयोग देना चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से हमारा उत्साह भी बढ़ता है और वैदिक कथाओं के प्रचार का पुण्य फल भी आपको मिलता है। आने वाली इस रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ को आमंत्रित कीजिए अपने घर पर नीलाचल.com से, जहां भक्तों द्वारा बनाए गए सुंदर जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक बार आपके पास आ गए ना, तो फिर वे आपसे दूर कहीं नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा।